बारिश सुबह के 5 बजे स्टार्ट हुई है और अभी इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है। कभी शुरू हो जाती है और कभी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरफ ये नीचे देखें, आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ कि ये जो दरख्त था इसके जितने भी पत्ते थे थोड़े से वहाँ पे रह गए हैं, सारे यहाँ आ गए हैं। ये देखें इस तरफ और इस तरफ तो कुछ ज़्यादा ही है। तो जो सारा लॉन था ना ये गंदा हो गया और अभी तब तक सफाई नहीं हो सकती जब तक धूप नहीं निकलती और बारिश अच्छे से रुक नहीं जाती होने के बाद। तो ये देखें, और इतनी बारिश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो सुस्ती मैं करता हूँ इन पौधों को पानी लगाने के लिए, इन सब को, वो पानी इनको लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। परिंदे अभी तक वहीं पे हैं। तरपालें मैंने ऊपर नहीं उठाई, अंदर लाइटें जल रही हैं। ये सिर्फ खुद आ गए हैं और बाकी जितने भी हैं वो वैसे ही हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, एक कबूतर देखें, कबूतर भी वैसे ही है, लेकिन ये शापर लगा हुआ था तो यहाँ देखना है क्योंकि सुबह 5 बजे मैं उठा था तो सख्त आंधी थी। और ये देखें चूज़े भी उधर हैं और आज मुर्गियों को भी नहीं निकाला। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो मुर्गियों की फीड जिसमें डालते हैं उसमें पानी देखें कितना खड़ा हुआ है। तो एक और काम करते हैं, इस फीड वाले को यहाँ से उठा के और यहाँ पर रख देते हैं इस जगह पे, क्योंकि ऊपर ये मैंने दरवाजे फालतू पड़े थे ये रख दिए थे। तो अब पानी तो आ रहा है यहाँ से, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। ये देखें सूखी हुई है सारी जगह। तो फ़िलहाल वो यहाँ खा लें, जब बारिश रुक जाएगी तो इसको उठा के फिर अपनी जगह पे वहाँ रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तबीयत 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, रात को नींद ही नहीं आती, लेट तक जागना पड़ता है तो सुबह फिर पता ही नहीं चलता। मैं अपनी तरफ से 7-8 समझ रहा होता हूँ, आँख खुलती है टाइम देखता हूँ तो वो 9-10 हो चुके होते हैं। तो अभी बस इनको पानी डालना है और पानी डालने के बाद इनके पर्दे उसी तरह नीचे कर देने हैं इनके और इन मुर्गियों को निकालना मजबूरी है। ये अंदर पानी वगैरह गिरा देती हैं सब कुछ, ये वाली जो है। तो बस पर्दे उठा के सबसे पहले तो इनका ये उधर रखना है ना, है भारी, अकेला बंदा नहीं उठा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको उठा के वहाँ रख दूँ और ये जो है इनको निकाल देता हूँ। बाकी ये वैसे ही रहेंगे, लाइटें वगैरह जल रही हैं और इनको पानी डाल देते हैं क्योंकि ये बाहर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन एक और परेशानी ये देखें, नीचे पानी खड़ा हो गया, ये जहाँ बैठ के मिट्टी निकालती है ना वहाँ पानी पता नहीं कैसे आ गया। ये भी ऊपर से मैंने कराई थी प्लस्तर, लेकिन ये देखें ये है ना जो इधर से अंदर चला गया होगा। तो ये जो है ना, ये मेरा अभी फर्स्ट टाइम है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ अंदर पानी गया है या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी इसी तरह है ना। ये देखें नीचे, और अगर पानी गया तो फिर यहाँ पे सीमेंट डाल दूँगा। मुर्गियों चूज़ों को मैंने निकाल दिया और अभी जल्दी से इनको फीड डालनी है, लेकिन फीड बिल्कुल इस दफ़ा थोड़ी डालनी है ताकि इतनी डालूं जो ये आज खा लें। बारिश होगी तो क्या पता उधर भी पानी आ जाए, भीग जाए तो ज़ाया हो जाएगी। तो ये पड़ी हुई है, इन हेरिटेज को मैंने डाल दी थी, इन्होंने भी ख़त्म कर दी थी तो यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब ये उनको डालनी है। मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा ठीक से, ज़ुकाम भी है। तो बस जल्दी से इनको डालते हैं और यहाँ अंदर से अंडे निकालने हैं। ये समझ रहे हैं कि फीड जहाँ डेली डलती है, इनको आदत हुई है वहीं पे खा रही हैं। तो इनको भी मैं वहाँ डाल के एक दफ़ा बुलाता हूँ तो इनको पता चल जाएगा कि अब वहाँ डला करेगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इतने दूर आना पड़ता है। तो चलें, जब तक बारिश है ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। अब पता चल रहा है इनको, जिसको पता चल रहा है वो आता जाएगा। कुछ यहाँ पर है पुरानी जगह पे, कुछ वहाँ सामने चली गई हैं। तो आधी यहाँ पे हैं आधी वहाँ पे हैं, इनको पता नहीं है। मैं लेके भी जा रहा हूँ लेकिन वापस भाग आती हैं। तो चलें, जो नीचे गिरा हुआ है ये तो पहले खा लें, फिर भूख लगी तो वहाँ चली जाएंगी। तो अंडे मैंने उठा लिए हैं जी, बाकी सारे ठीक हैं। ये जो इस कार्नर वाला है ना, इसके ऊपर छिलका ही नहीं है, ये सिर्फ जेली सी बनी हुई है। तो मैंने तो बचपन से यही सुना है कि इस तरह का अगर मुर्गी अंडा दे तो उसका मतलब ये होता है कि वो सर्दी है उसको लगी हुई है। तो पता नहीं, सर्दी तो हो ही नहीं सकती। मैं मुर्गियों वाले केज में गया था तो इतना गर्म था ना, जैसे हमारे अपने घर के कमरे होते हैं। पता नहीं किसी और वजह से उसने ऐसा अंडा दे दिया होगा। तो जी अभी मैं अपने परिंदों के लिए चावल लेके जा रहा हूँ और इस तरफ आप देखें नीचे पत्ते जो पड़े थे वहाँ से
अब्बू ने सफाई शुरू कर दी। तो जब मैंने देखा मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा हो सकता है फिर बारिश हो और यहाँ से फिर पत्ते गिरेंगे तो गंदा हो जाएगा, तो एक ही दफ़ा मैं ख़ुद यहाँ से कल झाड़ू लगा दूँगा। तो वो छोड़ के चले गए हैं। और इस तरफ देखें, एक चूज़ा भी बाहर आ गया वो, और इनको मैंने खुद निकाला था। ये थोड़ा सा खा पी लें यहाँ पर, ये उस तरह उतना नुकसान नहीं करते जितना वो बड़े वाले करते हैं। तो उससे पहले मैं एक दफ़ा आके इनके पर्दे वगैरह ऊपर कर गया था, इनके नहीं सिर्फ छोटे परिंदों के, और मैंने इन सब को एक दफ़ा देखा था, कोई मसला तो नहीं है, और एक मसला वाकई हुआ है। और वो मसला जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये जल्दी से चावल इनको डाल दूँ। चावल अभी मैंने यहाँ से शुरू करने हैं, और ये जब मैंने इसको निकाला है तो ये देखें, ये कल से यहीं पर है। कल मैं इसको यहीं पर रख के गया था, जब उतरा था तो इसी के अंदर आया था, तो यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा था। और बाकी माशाल्लाह से यहाँ पर 1 2 और 3 आए, तीसरा फिर कहीं गायब हो गए, तो टोटल 4 थे। तो अभी वहाँ पीछे होगा, यहाँ पर ना इनके पीछे छुपा होगा नीचे। तो 3 ये हैं और एक इस साइड पे 4, और चावल ही हैं। तो मैं यहाँ से अभी शुरू करने लगा हूँ इस तरफ से। तो दोस्तों मैंने यहाँ भी चावल, फीड, पानी सब कुछ चेंज कर दिया, और इन सब को भी इसी तरह, इन सब को भी। और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, इसमें थोड़े से चावल थे, ये सारी खा गई है बच्चों के साथ, तो ज़ाया नहीं हुए आज। इनको भी डाल दिए, इनको भी, बड़े परिंदों को भी डाल दिया, और उन चूज़ों को भी, मुर्गियों को यहाँ, इन चूज़ों को, मुर्गियों को, और उस साइड में जो कबूतर है उनको भी। और इस कमरे में मैंने एक चीज़ बंद की हुई है, आए आपको दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है। आप परेशान हो जाएंगे कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो ये देखें, ये नीचे ये घूम रहे। तो इसको यहाँ पर छोड़ने की एक बड़ी ख़ास वजह है कि आपको वो भी दिखा देता हूँ वजह क्या है। ये देखें, ये अब एक मेल रह गया है हमारा लकी। हैरी ऊपर खा के चली गई है और फीमेल वहाँ बैठी है। हैरी और लकी इतने ज़्यादा डरे हुए हैं उस किंग से, किंग का जो मेल है उससे, कि नीचे उतर ही नहीं रहे। जब भी कोई एक नीचे आता है, इनको इतनी सख्त भूख लगी थी, जो नीचे आता है उसको वो मार मार के ना बहुत ज़्यादा मारता है। तो फिर मैंने उसको पहले पकड़ा, ये भाग आया था, मुझे देखा तो मेरे पास आ गया, तो मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरे को पकड़ के उधर बंद कर दिया कि ये अच्छे से खा ले। अब हैरी दोबारा से अंडों पे बैठ चुकी है, और ये इधर मैंने बंद किया हुआ है, और वो बेचारी भूखी कब से नीचे देख रही थी, अंडों पे बैठी हुई थी ना, तो भूख उसको ज़्यादा लगती है, बार बार वो नीचे उतरती नहीं है, तो ये वजह थी। तो अब इन्होंने खा लिया अच्छे से, हम वापस उसको जाके पकड़ते हैं और इधर छोड़ देते हैं। तो ये रहा जी, इसको मैं पकड़ लाया हूँ, और इसको अभी अंदर छोड़ना है, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये क्या हाल करेगा उसका। तो जल्दी से इसको अंदर छोड़ते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं छोड़ने लगा हूँ, और ये मैंने छोड़ दिया। अब देखिएगा, अभी तो ये हैर नया नहीं आया, तो वापस अपनी फ़ीमेल के पास चला गया, लेकिन इसको ये मारेगा ज़रूर। मुर्गियाँ अंदर चली गई, अब ये बाहर नहीं आएंगी, इनका यही वक्त है। और ये देखें, ये फिर उसको मारने के लिए आया है, और वो देखें, ये अपने बॉक्स में, अब वो भी अपने बॉक्स में। और यहाँ लाइट जल चुकी है, सिर्फ ये लाइटें नहीं जली क्योंकि इंटरनेट हमारा आज नहीं है, तो ये तो मैनुअल पे भी चल जाती हैं, वो जो डिवाइस अंदर है वो मैनुअल पे नहीं चलती। और उस तरफ हमारी मुर्गी है और चूज़े हैं, उनको यहाँ ला के छोड़ना है और सबको बंद करना है। सूरज देखें कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल नीचे उतरने वाला है। और इसको देखें, अभी इसका अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा, अंधेरा पड़ने वाला है, लेकिन इसको कोई फिक्र ही नहीं है। तो इसको अभी ले के जाता हूँ, सर्दी ज़्यादा, बच्चे बीमार ना हो जाए, अपने घर में चलें। इनको घर का भी सारा रास्ता पता है, भाग भाग के जाते हैं। अब ये नए घर में, और इनका पानी निकालना है, और बस इसको नीचे करना है। दोस्तों ये फिर नीचे आ गया इसको मारने के लिए, और इसका मुंह मैंने अभी देखा है ज़ख्मी है। तो जो किंग है उसने मारा है इसको, और इसका मुंह यहाँ से ज़ख्मी, हल्का हल्का खून निकला है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि इनका क्या करूँ, वरना मजबूरी में इनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, किंग को जो नहीं लाया हूँ। तो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ये चूंचे वगैरह ना मार सके। एक चीज़ मिलती है आँखों के आगे लगा देते हैं, तो उससे परिंदे को नज़र फ्रंट पे कुछ नहीं आता, साइडों पे आता है। तो अगर वो होता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपने सिर्फ मुझे मशवरा देना है, फिर मैं इंशाल्लाह जल मंगवा के वो लगवा लूँगा। तो बस अभी जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ फिंचेस की कॉलोनी में। उसके बाद हमने जल्दी से इनके पर्दे नीचे करने हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। तो ये रही फिंचेस की कॉलोनी, तो ये अभी इधर बैठी खा रही होंगी, मुझे देख के सारी उड़ जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दरवाज़ा खोल के। बच्चे सारे उस तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, फिंचेस जो हैं बड़ी माशाल्लाह से उस तरफ हैं, लेकिन ये देखें ये, तो ये मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये 2 बच्चे
मरे हुए हैं और ये बच्चे जो हैं रात को मरे हैं, लेकिन सुबह नहीं मरे। और ये बिल्कुल इस दरवाज़े के साथ ना इस तरफ सारे बच्चे इस साइड पे बैठते हैं, ये इधर दो पड़े हुए थे। अब मैं इनकी मरने की आपको वजह भी बताता हूँ। एक तो ये बिल्कुल छोटे थे, ये देखें इनके पर भी नहीं आए थे, और इसी तरह ये पर भी नहीं आए थे। और इनमें से कल सिर्फ ये वाला हो सकता है, मुझे याद नहीं है, और लगता है कि ये दोनों कल ही नीचे आए हैं। और इनकी मरने की वजह एक तो सर्दी हो सकती है क्योंकि पर पूरे नहीं थे, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि एक की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ये कि इसके पाँव के नाखून भी नहीं है, कुछ नाखून नहीं है एक पाँव के, और ज़ख्मी है पाँव। तो इसको दूसरी फिंच कोई मारती रही है, एक ही रह गया होगा, ये दो रह गए होंगे। तो जो दूसरी फिंच इसके घर में जाती थी ना, ये अपने ही माँ बाप भी हो सकते हैं, तो वो इनको मारते रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है शायद इस वजह से मरा है, और इनके पेट में कोई फीड वगैरह भी नहीं थे, मतलब पोटे फुल खाली थे, तो ये दो मरे हैं। खैर ये भी नुकसान ही है, दो बच्चे हों तो आगे उनसे कितने हो सकते हैं, लेकिन खैर ये दो मर गए हैं। और सर्दी भी थी तो इस वजह भी हो सकता है कि ये मरे हों। बहरहाल इस मौसम में कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर छोटे बच्चे आ जाएं नीचे तो उनको उठा के वापस कहीं ना कहीं ऊपर रख दें, किसी और घर में ना रखें, क्योंकि फिर दूसरी फिंचेस इनको मार देती हैं। तो खैर आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।